हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 7 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। देखो बच्चों, हम इस चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने इनका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन एक पार्ट में देखा था और लास्ट क्लास में हमने इनकी नॉमेनक्लेचर्स की बात की थी। देखो, नॉमेनक्लेचर में हमने कुछ एक्सेप्शनल कॉमन नेम्स पढ़े थे जिनके लिए मैंने आपको स्पेशली बोला था कि भाई इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल कैटिकॉल, ब्रिसोरसिनॉल, क्विनोन, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। और एक हमने ईथर का एग्जाम्पल पढ़ा जिसका नाम है एनिसोल, क्योंकि एनिसोल बहुत बहुत काम आने वाला है इसलिए। तो आज हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की, कि जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं ये बनते कैसे हैं। देखो, हम इसमें जो फर्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एल्किल हैलाइड से। देखो, इस चैप्टर में हम बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ उनकी ही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शन है इस चैप्टर में। अगर हम सबकी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने लगे ना तो पूरी साल तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले जो मेथड है एल्किल हैलाइड का, उसके अंदर भैया हम बात करेंगे हमारी SN1 और हमारी SN2 रिएक्शन का। इसमें होता क्या है, इसमें सिंपल जो हमारा हैलाइड ग्रुप है भाई वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है OH ग्रुप के साथ और बन जाता है हमारा अल्कोहल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो भाई हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो ये है। देखते हैं होता कैसे है। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारी एल्किल हैलाइड की डिग्री। तो मुझे ये लग रहा है कि भाई ये जो एल्किल हैलाइड है ये कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है, ये सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच्ड है, इसलिए ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। बिल्कुल सही बात। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एक्वस KOH से। देखो, हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करवा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है उसकी रिएक्शन हम वाटर से करवा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए या वीक फील्ड, क्योंकि अगर हमारा जो इंटरमीडिएट है वो हमें ऐसा मिल जाए कि उसके पास वैकेंट स्पेस हो बहुत सारी, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल आने वाला फटाफट से अटैक कर देगा। लेकिन अगर हमारे स्पीसीज के पास, अगर हमारा सबस्ट्रेट के पास स्पेस ही नहीं है तो वो अटैक ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हमें जो न्यूक्लियोफाइल चाहिएगा वो कैसा चाहिएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। देखो, यहाँ पे जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है वो 1 डिग्री बनता है, मतलब SN2 की बात हम यहाँ करेंगे। और SN2 में हमें पता है ये लिविंग ग्रुप तब तक नहीं जाता जब तक कि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। इसका मतलब हमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चाहिए इस लिविंग ग्रुप को भगाने के लिए। इतनी बात आई समझ में। देखो होगा क्या, फिर यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा CH3 CH3 CH2 और इस क्लोरीन की जगह आ जाएगा हमारे पास OH। सिंपल बात है, यह क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है हमारे OH ग्रुप में, इसलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। अब SN2 क्यों, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया, SN2 क्यों हमने इसका नाम दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब इसमें देखो क्या होता है, हमारे पास पहले इस रिएक्शन के अंदर बनता है इंटरमीडिएट, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है किसी एटम को अटैक करने के लिए। तो इसमें जो हमारे पास पहले इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है भाई हमारा 3 डिग्री बहुत स्टेबलाइज कार्ब कैटायन। अब स्टेबलाइज है, इसका मतलब हम जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेंगे वो वीक लिगेंड भी हो सकता है, वीक न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है। तो हमने ये रिएक्शन करवाई वाटर से और हमें मिल जाता है भाई हमारा अल्कोहल जो हमें चाहिए। तो ये बात आई समझ में, कैसे यहाँ पे हमने इस रिएक्शन को वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाया और उस वाली रिएक्शन को हमने KOH के साथ करवाया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखो, अगली रिएक्शन हम करवा रहे हैं भाई इसकी। मुझे ये लग रहा है इसको देख के कि भाई ये वाला जो मेरे पास एल्किल हैलाइड है ये 2 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सही बात है। अब 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देगा, SN1 या SN2। देखो, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं ना एक्वस KOH से तो हमारे पास ये बनता है, और जब वाटर से करवाते हैं तब ये बनता है। इसका मतलब ये वाले जो रिएक्शन है 2 डिग्री के साथ वो कोई भी SN1 या SN2 दे सकते हैं और जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो सेम मिलेगा। यहाँ तक बात आई समझ में। SN1 कब होगी, SN2 कब होगी, 2 डिग्री अगर कार्ब कैटायन बन रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी। तो हमें पता चला भाई 2 डिग्री कार्ब कैटायन बनने के टाइम पे हमारे साथ दोनों रिएक्शन हो सकती है, SN1 भी और SN2 भी, मतलब हमें कंपाउंड सेम ही मिलेगा। ये तो बात हुई भाई एल्किल हैलाइड से।
अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं भाई एल्कीन्स की। एल्कीन्स की बात आती ही हमारे माइंड में दो चीज़ें आती हैं, एक सिमेट्रिकल एल्कीन, दूसरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन भाई वो होती है जहां कार्बन के पास, हमारी एल्कीन के पास दोनों साइड सेम ग्रुप अटैच्ड हो। अनसिमेट्रिकल एल्कीन वो होती है जहां हमारी एल्कीन के दोनों कार्बन के दोनों साइड अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हो। जैसे ही हम एल्कीन को इंट्रोड्यूस करते हैं और अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात आती है, वैसे ही साथ में आता है हमारा मार्कोनिकॉफ का रूल। अभी मार्कोनिकॉफ कौन है? देखो, इसके लिए ना हमें हेलो एल्कीन वाला चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी लिंक्ड है। आपको अल्कोहल पढ़ने से पहले हेलो एल्कीन वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए, जिससे आपको SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और बहुत सारे नेम्स, कॉमन नेम्स, IPSC नेम्स सीखने को मिलेंगे वहाँ से, जो कि हमारे इस चैप्टर में ना बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो सिमेट्रिकल एल्कीन जो है वो होती क्या है। इसके बाद हम कर चुके हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन होगी हमारे एल्कीन के पास दोनों साइड सेम ग्रुप्स अगर अटैच्ड है। अब क्या करना है इस रिएक्शन में भाई, हमें करवाना है एसिड कैटलाइज्ड, मतलब एसिड की रिएक्शन करवानी है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाना है। सिंपल सी बात है। देखो, एक कार्बन पर आकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन पर जाकर अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाएगा और बन जाएगा हमारा अल्कोहल। ये इतनी सी बात तो हो जाती है भाई सिमेट्रिकल एल्कीन में, पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आते ही ये बात पलट जाएगी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें अल्कोहल कहाँ जोड़ना है और हाइड्रोजन कहाँ जोड़ना है। मार्कोनिकॉफ की बात तो हम कर सकते हैं, पर क्या इस रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है या नहीं, उसके लिए हमें इस रिएक्शन का देखना पड़ेगा मैकेनिज्म। तो देखो, सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, या तो हम यहाँ OH जोड़ दें या H, या यहाँ पर H या यहाँ OH। अब बनेगा हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट ये, पर ये प्रोडक्ट क्यों बनेगा? देखो, जब भी बात हम इस एल्कीन की करेंगे तो होगा कुछ यूँ, क्योंकि एसिड कैटलाइज्ड करवा रहे हैं, इस रिएक्शन को हम करवा रहे हैं भाई हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में, सीधी सी बात है। तो हमारी जो रिएक्शन है वो H आयन की प्रेजेंस में होगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो बनेगा भाई हाइड्रोनियम आयन। इतनी बात याद रखना। अब जैसे ही ये हाइड्रोनियम आयन बनता है वैसे ही ये कुछ करता है रिएक्शन। देखो, ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब उस एटम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो वो क्या करता है, देखो इसकी स्ट्रक्चर ना ऐसे बनेगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज। अब इस पाई बॉन्ड को आती है इस पे दया, और ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है इस ऑक्सीजन को। जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देता है वैसे ही ये हाइड्रोजन पहुंच जाता है भाई इसके पास। अब इस हाइड्रोजन की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा या ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाए। तो उसके लिए एक बार हम इसके पास भेज कर देख लेते हैं और एक बार इसके पास। देखो, मुझे ये बात अच्छे से पता है कि जो मेरा हाइड्रोजन है भाई वो क्या होता है, H पॉजिटिव होता है, मतलब वो अटैक किस पे करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। सिंपल सी बात है, CH3 CH CH2 पॉजिटिव। इस वाली कंडीशन में जो है हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, हाइड्रोजन केस 1, मतलब हाइड्रोजन इस वाले CH पे जाएगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दूसरी जो कंडीशन बनेगी उसमें क्या होगा, ऐसी कोई हमारे पास सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें इसके पास नेगेटिव चार्ज और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये वाला सेकंड केस। ठीक है, हाइड्रोजन जाएगा भाई इस एटम के पास। अब हुआ क्या, अब हमें वो मिल गया जिसकी हमें तलाश थी, मतलब हमारा कार्ब कैटायन। हमें अच्छे से पता है कि भाई 2 डिग्री कार्ब कैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिव टू 1 डिग्री कार्ब कैटायन। और वो क्यों होता है, क्योंकि इसके साइड में बैठे वाले दोनों मिथाइल ग्रुप इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहते हैं। इसकी वजह से जो 2 डिग्री कार्ब कैटायन है वो मोर स्टेबल होता है देन 1 डिग्री कार्ब कैटायन। मतलब ये वाली कंडीशन आएगी और हमारा हाइड्रोजन अटैक करेगा भाई यहाँ ऐसे कुछ, CH3 CH CH2, और इस पे अटैक करेगा हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हमारा OH।
इसका मतलब मुझे ये दिख रहा है कि भाई हाइड्रोजन ने वहाँ अटैक किया जहाँ ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन थी, मतलब ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। यहाँ बात समझ में आई मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो क्यों होगा, क्योंकि मैंने पूरे मैकेनिज्म में देखा कि मेरे पास बन रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इसकी वजह से जो मेरा OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा मेरे 2nd डिग्री कार्बोकेटायन वाले इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने पहले बनाया हमारा हाइड्रोनियम आयन, और फिर यहाँ से हमने स्टार्ट की हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म, और हमें क्या मिला, हमें भाई प्रोडक्ट मिला CH3 CH2, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ OH, मतलब कि 2 डिग्री अल्कोहल। इसका नाम क्या है, प्रोपेन 2-ओल। इतनी बात समझ में आई भाई इस रिएक्शन की। देखो अब हम देखते हैं भाई हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, और वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये कैसा नाम है, देखो भाई ये ऐसा ही नाम है इस रिएक्शन का। अब इस रिएक्शन की भी जो मैकेनिज्म है ना वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ ली इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए होते हैं, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उसके लिए मैकेनिज्म पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपको ये रिएक्शन जो है याद रहेगी। और मैकेनिज्म याद रखने के लिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे हो ना, और साथ में अपनी रिएक्शंस लिखते जाओ। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप करवाती जा रही हूँ वैसे वैसे अपने साथ पेन चलाते जाओ, सिर्फ वीडियो देखने से केमिस्ट्री नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। देखो होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, सिंपल हमने यूज़ किया भाई BH3 H2O2 और OH प्लस। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि H2O2 होता क्या है, किसी को पता है? भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये पर ऑक्साइड जैसा तो कुछ है। अब जैसे ही पर ऑक्साइड आ गया, अगर यहाँ हम क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, तो यहाँ मेरा कौन सा रूल आ जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि पर ऑक्साइड के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम करता है। मतलब मेरी हाइड्रोजन वहाँ जाके अटैच होगी जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगी, और मेरा अल्कोहल वहाँ जाके अटैच होगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होंगी। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो सिंपल क्या होगा, एक जगह H और एक जगह OH जाके अटैच हो जाएगा। पर हम इसकी रिएक्शन बोरोन से करवा रहे हैं, तो ये H और OH कहाँ से आए? देखो इसके लिए हमें इसकी मैकेनिज्म पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, और जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात आएगी तो हमें मैकेनिज्म पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, बाद में हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करना सीख जाएंगे कि हमें कैसे रिएक्शन सॉल्व करनी है, पर इसके मैकेनिज्म से अगर क्वेश्चन आ गए तो उसके लिए तो भाई ये पढ़नी पड़ेगी मैकेनिज्म। देखो होगा क्या इस रिएक्शन के अंदर, सबसे पहले मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैं करवा रही हूँ BH3 के साथ। अब मुझे पहले तो ये बताओ कि भाई बोरोन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। क्या ये सही है? बिल्कुल। अब देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि बोरोन के पास है ना 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, बिल्कुल है ना, p वाले। देखो बोरोन की जो स्ट्रक्चर यहाँ पे होगी वो कुछ ऐसी होगी, 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है इसमें क्या होगा, इसमें पाई आकर अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। अब जैसे ही पाई ने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ला कर दिए, वैसे ही ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस CH के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब इस CH2 ने तो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ला के दे दिए, अब इस CH पे पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन ने जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ दे दिए। तो होगा क्या इस रिएक्शन में, कुछ CH3 CH2 CH2 और मेरा जो बोरोन है वो इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके पास कितनी हाइड्रोजन बची, 2 हाइड्रोजन, है ना। ये रिएक्शन हुई। अब लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल तो इसके पास अभी भी है ना, दोनों बिल्कुल है, ये रहे। अब क्या होगा, वापस से एक और बार सेम जो रिएक्शन है वो होगी, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का एक और मॉलिक्यूल इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, मतलब यहाँ ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, जैसे ही ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, वैसे क्या होगा, बोरोन का एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तब क्या रिएक्शन बन जाएगी, CH3 CH2 CH2, इसके कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 2, और अब मेरे पास क्या बचा, B और H। ठीक है, ये रिएक्शन बची। अब इस बोरोन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल्स अभी भी है ना, तो क्या होगा, अब इस जो वैकेंट ऑर्बिटल के साथ एक और बार आकर ये रिएक्शन होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
जैसे ही ये रिएक्शन होगी, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, वैसे ही वापस से ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे और ये हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अल्टीमेटली जो लास्ट कंपाउंड मेरे पास बचेगा वो कौन सा बचेगा, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर आ जाएंगे भाई मेरे पास इसके 3 मॉलिक्यूल और ये बोरोन जुड़ जाएगी इससे। क्या ऐसा ही होगा, ये मेरे पास लास्ट कंपाउंड बचेगा CH3 CH2 CH2 की 3 यूनिट्स और एक बोरोन। सही बात है। अब आकर यहाँ पर अटैक करता है H2O2। देखो H2O2 है ना, अब H2O2 के पास मुझे पता है एक OH एटम और एक OH एटम, मतलब 2 OH एटम है। अब यहाँ मेरे पास ये 3 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब मुझे ये यूनिट भी कितनी लेनी पड़ेगी, 3। जैसे ही इस यूनिट को मैं 3 लूँगी वैसे ही क्या होगा, ये बोरोन इसके साथ रिएक्शन करेगा और निकल जाएगा H3BO3। ठीक है, ये देखा हुआ है बोरिक एसिड। और मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा भाई वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 की 3 यूनिट्स और यहाँ आ जाएगा हमारे पास भाई OH। क्या ऐसा ही होगा, बिल्कुल। और साथ में हमारे पास क्या बना था, बोरिक एसिड H3BO3। तो भाई ऐसे कंप्लीट होती है हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपने देखा कैसे इस कंपाउंड में ही रिएक्शन हुई और हमारा OH आके कहाँ लगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा थी, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थी वहाँ हाइड्रोजन जाके अटैच हुआ है। इसका मतलब इस रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। तो पहली रिएक्शन जो हमने अल्कीन की पढ़ी थी एसिड कैटेलाइज्ड, उसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा था। फिर हमने जो दूसरी रिएक्शन पढ़ी, मतलब ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसके अंदर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे इसकी थर्ड रिएक्शन जिसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। बात समझ में आई। अब तो भाई ऐसे फॉर्म हुआ हमारा यहाँ पे अल्कोहल। इसका मतलब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो हमारा अल्कोहल जुड़ रहा है वो उस हाइड्रोजन के साथ जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा थी, और हाइड्रोजन वहाँ जुड़ रहा है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम थी। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एसिड कैटेलाइज के अंदर कौन सा रूल फॉलो हो रहा था, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, सेम चीज़ है, सिमेट्रिकल एल्कीन होती है जब एक के पास H और दूसरे के पास OH जुड़ के हमारा एथेनॉल अल्कोहल जो है बन जाता है। नेक्स्ट जब रिएक्शन हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ बनाते हैं तब क्या होता है, तब भाई उस हाइड्रोजन के पास जाके हाइड्रोजन जुड़ जाती है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है, और OH वहाँ जाके जुड़ जाता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं मार्कोनिकॉफ रूल की। देखो इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कभी पूछते नहीं है, इसलिए इसमें तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है। क्या याद करना है, तुम्हें एडिशन करना है H और OH का, सिंपल H और OH का, और क्या करना है, हाइड्रोजन को वहाँ जोड़ना है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, और OH को वहाँ जोड़ना है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है। इसका हम छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमें तीनों रिएक्शन एक जगह याद हो जाएंगी। देखो सबसे पहले जो रिएक्शन हमने पढ़ी एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में भाई हमने देखा कि हमने क्या करवाया, वाटर का एडिशन करवाया, डायरेक्ट एडिशन था, कोई झोल नहीं था उसमें। ठीक है, तो वहाँ हमने रूल फॉलो किया मार्कोनिकॉफ का। नेक्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ी थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके अंदर जो पहला मॉलिक्यूल हमने लिया BH3 और साथ में क्या लिया H2O2। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन हमने करवाई तो हमने भाई इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है ये बात देखी थी। और यहाँ भी जो है वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन हो रहा था। इनडायरेक्ट मतलब पहले BH3 रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद हमने HOH को रिएक्ट करवाया। सेम बात है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के अंदर। फिर हमने देखी भाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था भाई, यहाँ भी इनडायरेक्ट एडिशन हो रहा था वाटर मॉलिक्यूल का, क्योंकि पहले जो हम रिएक्शन कर रहे थे वो Hg मॉलिक्यूल के साथ कर रहे थे, उसके बाद हमने H और OH मॉलिक्यूल को जोड़ा। पर इस रिएक्शन में भी हमने देखा कि यहाँ भी जो है मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो हो रहा था। तो इन तीनों के लिए अब एक हम कॉमन एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। हमने यहाँ पे एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली,
हमने पहले H2O करवाया किसके साथ, एसिड कैटालाइज्ड वाली रिएक्शन है, तो भाई हमें पता है यहाँ मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होगा और यहाँ हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगी जहाँ ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा है, और OH वहाँ ऐड होगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है। फिर भाई ये रिएक्शन तो है हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा जहाँ होंगी वहाँ पे हमारा OH ऐड होगा और बाकी दूसरी जगह हमारी हाइड्रोजन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसका मतलब इसमें भी हमें मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो करना है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को वहाँ ऐड करना है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी ज़्यादा है और दूसरे कार्बन पर OH मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो ये बात हुई भाई हमारी एल्कीन में हमने एडिशन ऑफ H2O कैसे किया। हमने 3 मेथड से किया, तीनों मेथड में मैकेनिज्म हमने 2 मेथड में पढ़ी। एसिड कैटालाइज्ड के अंदर कार्ब कैटायन बनाया, मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो हुआ। दूसरी हमने पढ़ी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हमने देखा एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो हो रहा है। और तीसरी रिएक्शन जो हमने पढ़ी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसके अंदर हमने देखा यहाँ भी भाई मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। तो अब बात करेंगे भाई हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स की। कार्बोनिल कंपाउंड्स हमें पता है कि जिनमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा वो होते हैं हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स। इनमें हमें सिंपल करना क्या है, इनमें हमें एडिशन ऑफ H2 करना है, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ऐड, और साथ में हम इसको बोल सकते हैं कि हमें क्या करना है, इस कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करना है। अब 2 बातें, पहली तो ये कि कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, दूसरी बात कि रिडक्शन कौन कौन कंपाउंड्स का करेंगे। देखो इसका रिडक्शन करने के लिए हमारे पास 3 कंपाउंड्स ऑप्शन होते हैं। पहला हमारे पास जो होता है वो NaBH4, दूसरा हमारे पास जो होता है LiAlH4, और जो तीसरा हमारे पास होता है हाइड्रोजन का हम ऐड करते हैं निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में। हम इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड भाई होता है ऐसा कोई कंपाउंड जिसके एक साइड हाइड्रोजन और दूसरी साइड हाइड्रोजन या हमारा कोई एल्किल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। देखो भाई ये हमारा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बना पाता है कि नहीं। देखो पहली बात करते हैं हम 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हमने लिया भाई फॉर्मल्डिहाइड, मतलब एक कार्बन वाला जो हमने कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन हमने करवाई NaBH4 के साथ, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 हम इस रिएक्शन का एडिशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, सिंपल एक पे हाइड्रोजन यहाँ और एक मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाती है और हमें मिलता है भाई हमारा अल्कोहल। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखो CH पे कितने मॉलिक्यूल हैं, 3, और साथ में क्या है एक OH, मतलब जो फर्स्ट कंपाउंड हमें फॉर्मल्डिहाइड से मिला वो कौन सा है, मेथनॉल, और इसका दूसरा नाम क्या है, वुड स्प्रिट। याद रखोगे ये बात। अब नेक्स्ट से हम बात करते हैं, मतलब CH3 COO और C और H ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं भाई LiAlH4 के साथ, ठीक है। ऐड करें अपन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, इसके अंदर एक हाइड्रोजन यहाँ लगानी है और एक हाइड्रोजन यहाँ लगानी है। सिंपल एडिशन है, CH3 CH H और OH। बताओ इसमें कितने डिग्री अल्कोहल बना, 1 2, क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल है। जिस कार्बन से मेरा अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है वो तो खुद एक कार्बन से अटैच्ड है, तो भाई यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ना, इसलिए ये जो डिग्री ऑफ अल्कोहल है ये भी क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। जैसे ही क्या करेंगे हम इस कार्बन के दोनों साइड मिथाइल ग्रुप या दोनों साइड कार्बन ग्रुप ले आएंगे ना, तब हमारे पास ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा भाई कीटोन, मतलब ऐसा कोई ग्रुप हमें मिल जाएगा CH3 COO CH3। इसका मतलब हमें पता चला कि भाई जो हमारे एल्डिहाइड है उनसे हमें सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल मिल सकता है। कीटोन से देखते हैं, देखो कीटोन मैं कर रही हूँ एडिशन इनका निकल से, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, CH3 COH H और CH3, सिंपल एडिशन करना है ना हाइड्रोजन का, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। ये एडिशन हो जाता है ऐसे। अब मुझे दिख रहा है भाई इसमें मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है जो बना। अब मैं अगर हायर अल्कोहल्स भी लूँगी ना, हायर नंबर ऑफ कार्बन इसमें मैं ले लूँ, हायर कीटोन्स अगर मैं ले लूँ, तभी भी मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। क्या मैं 3 डिग्री अल्कोहल बना सकती हूँ,
क्योंकि देखो कार्बन का एक बॉन्ड ऑलरेडी ऑक्सीजन बना रखा है, देखो ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। अब इस कार्बन के पास जगह ही नहीं है कि एक और कार्बन लाए, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल तो तब बनेगा ना, पहले 3 डिग्री कार्बन तो हमारे पास हो। इसलिए क्या होता है, ये सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एसिड डेरिवेटिव्स के साथ इनके फॉर्मेशन की। देखो एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, सिंपल, अगर ऐसा कोई कंपाउंड हमारे पास है तो उसको बोलेंगे भाई हम एसिड डेरिवेटिव। सबसे पहला तो हमारे पास होता है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकती है और कार्बन भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, या फिर अगर ऐसा कोई कंपाउंड हमारे पास हो, या ऐसा कोई हमारे पास हो, ये सब होते हैं भाई एसिड डेरिवेटिव्स। अब इनके साथ हम रिएक्शन देखते हैं इनके रिडक्शन की, और फिर देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। जैसे देखो फर्स्ट रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, HCOOH। अब इसमें क्या करते हैं, हम पहले एक मॉलिक्यूल ले रहे थे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार इस रिएक्शन को करवाना पड़ेगा। मतलब हमें हाइड्रोजन का जो एडिशन है वो H2 की जगह 2H2 मॉलिक्यूल से करवाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम में से कुछ ले लेती हूँ, देखो होगा क्या, HCOH यहाँ ऑलरेडी है, एक H मैंने यहाँ लगा दिया और एक H मैंने यहाँ लगा दिया। अब ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल अपने आप निकल जाता है। मतलब किसी भी एक कार्बन पे 2 OH मॉलिक्यूल कभी स्टेबल नहीं होते, उसमें से वाटर अपने आप निकल जाता है। तो बनेगा क्या, HC डबल बॉन्ड OH। अब ये क्या बन गया भाई, ये तो एल्डिहाइड बन गया। वापस से हमें इसका रिडक्शन होगा और हमें मिलेगा CH3OH। तो समझ में आया कि भाई हमें एसिड डेरिवेटिव्स के साथ हम इनकी रिएक्शन कैसे करवाते हैं। तो भाई ऐसे हमने पढ़ी अल्कोहल, एल्डिहाइड और हमारे एसिड डेरिवेटिव्स के साथ अल्कोहल कैसे फॉर्म होते हैं। ये बात समझ में आई। एल्डिहाइड कीटोन से जो हम फॉर्मेशन कर रहे हैं अल्कोहल की, वो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल सिर्फ हम फॉर्म कर पाते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ से फॉर्म नहीं होता। मतलब ऐसा कोई मेथड नहीं है इनके साथ, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, कि हम 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर सकें। अब हम जो नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिंपल, इनको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम इस मेटल की जो रिएक्शन करवाते हैं, एक्टिव मेटल की रिएक्शन RX के साथ करवाते हैं, मतलब हमारे एल्किल हैलाइड के साथ, और हमें मिलता है RMgX। इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन हम करवाएंगे हमारे एल्डिहाइड या कीटोन से, और मिल जाएगा हमें OH। इसके लिए भी भाई हमें इसका मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, इसका जो रिएक्शन हम करवाएंगे ना एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, फिर देखते हैं भाई होगा क्या। जब हम इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, मैंने बोला इसका मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, तो पूरा प्रोसीजर जो है हमें देखना पड़ेगा भाई कैसे होगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ अल्कोहल का फॉर्मेशन। देखो मैंने बोला ये एक्टिव मेटल है, मतलब ये इतना पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर सकता है पर खुद कभी नेगेटिव नहीं होगा। जैसे फ्लोरीन की प्रॉपर्टी होती है, वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, खुद कभी पॉजिटिव नहीं होता, पर आसपास के सारे सराउंडिंग को नेगेटिव कर देता है। तो क्या होगा, ये Mg+2 होता है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा अल्काइल ग्रुप है ये भी नेगेटिव, और ये हैलोजन तो नेगेटिव ही है। यहाँ मुझे पता है ये मेरा कार्बन जो है वो पॉजिटिव होता है और मेरा ऑक्सीजन जो है नेगेटिव होता है। अब होता क्या है, ये जो एल्किल है ये इस पे जाके अटैक करता है। जैसे ही इस पर अटैक करता है, यहाँ का बॉन्ड आता है ऑक्सीजन के पास, तो मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, HCH, और देखो ये R यहाँ आगे जुड़ गया। अब जैसे ही इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, वैसे ही ये Mg+2 इधर आके अटैक करता है और ये बनता है OMgX। यहाँ तक बात समझ में आई। अब फर्दर ऑन इस रिएक्शन में क्या होता है, हम करवाते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस, मतलब वाटर का एडिशन जो है हम इस रिएक्शन में करवाते हैं। अब देखो क्या होगा, वाटर के पास क्या है, H+ और OH-, मतलब इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, तो यहाँ पे जाके मेरा हाइड्रोजन अटैक करेगा, और इस Mg के पास प्लस है, इसलिए यहाँ जाके जो है ऑक्सीजन OH अटैक करेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, HC के साथ R, एक H ऑलरेडी है, ये बन गया OH,
और दूसरा मेरे पास जो कंपाउंड बना वो बना भाई Mg के साथ OH और Mg के साथ X तो ऑलरेडी था, तो ये बना भाई इस रिएक्शन का मॉलिक्यूल। मतलब फर्स्ट हमारे पास फॉर्मएल्डिहाइड था और फॉर्मएल्डिहाइड से जो हमने अल्कोहल बनाया भाई हमें ये वाला अल्कोहल मिला, मतलब अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन और उसके साथ OH। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या लिखा है, हमने फॉर्मएल्डिहाइड कर लिया, अब हम करते हैं एसिड एल्डिहाइड के साथ और फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखो एसिड एल्डिहाइड क्या होता है, CH3 COOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन सिंपल RMGX के साथ करवानी है। मुझे पता है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये यहाँ पे जाके रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और यहाँ पे जाके Mg अटैक करेगा। मतलब होगा क्या, CH3 COMgX और यहाँ पे जुड़ जाएगा मेरा हाइड्रोजन और यहाँ आ जाएगा मेरा R मॉलिक्यूल। अब इसका सिंपल हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और क्या होगा हमारे पास, CH3 CrHOH और साथ में बनेगा MgX और OH। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ भाई जब मैंने फॉर्मएल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल बना, लेकिन जब मैंने एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो मेरे पास भाई 2 डिग्री अल्कोहल बना। बिल्कुल सही बात है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं हमारे कीटोन मॉलिक्यूल के साथ। देखो क्या होता है जब कीटोन मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन होगी तब। कीटोन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। रिएक्शन करवाते हैं RMgX। ठीक है, वापस से वही काम होगा, ये R नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव होगा। वैसे ही ये मैग्नीशियम प्लस इस पे जाके अटैक करेगा। देखो CH3 ये R इस पर अटैच हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा OMgX। सिंपल इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर हमें मिलेगा CH3C, यहाँ पे एक R और यहाँ हमें मिल जाएगा OH और साथ में हमें मिलेगा MgX और OH। देखो ये हमें मिला 3 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब भाई इन मेथड से तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों तरीके के जो अल्कोहल्स हैं वो मिलते हैं। जबकि हम इनका एसिड डेरिवेटिव्स के साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हमने इनकी रिएक्शन देखी तो हमें सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल मिले। अब बात समझ में आई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमें जो भी कंपाउंड चाहिए वो मिल सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन भाई हम इसकी देखते हैं। देखो ये क्या है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसकी जब हम क्या करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जैसे ही हम इस रिएक्शन का सिंपल ऑक्सीडेशन करवाते हैं ना तब देखो होगा क्या, RMgX और ये मेरे पास मैंने इसका करवा दिया भाई ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है और ये Mg प्लस पॉजिटिव है, तो यहाँ जाके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैक करता है। वापस से हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, क्या होगा ROH, H एटम यहाँ और OH एटम यहाँ आके जो है रिएक्शन कर लेगा और हमारे पास क्या मिल जाएगा, MgX और MgOH। तो ऑक्सीडेशन से भी हमें क्या मिला भाई, 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब जैसा भी मेरा R होगा ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वैसा ही इसका जो है ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट एंड फाइनल मेथड हमें इसमें पढ़ना है वो कौन सा है, RMgX की रिएक्शन इपॉक्साइड्स के साथ। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं इपॉक्साइड। देखो इसमें क्या होगा, यही इसको देख लेते हैं। RMgX की रिएक्शन हमें करवानी है भाई इपॉक्साइड मॉलिक्यूल से, CH2 और O। ठीक है, अब देखो O नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये तो नेगेटिव होता ही है। क्या होता है, जैसे ही ये ऑक्सीजन R आके यहाँ अटैक करता है ना, वैसे ही ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव को देखते ही ये Mg आता है इसके पास और हमें क्या बनता है, CH2 इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा, MgX और यहाँ क्या जुड़ा भाई, R। अब इसका सिंपल क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस H2O, फिर हमें क्या मिलेगा, देखो R CH2OH और साथ में क्या मिलेगा, MgX और OH।
मतलब हमने देखा भाई पांचों मेथड से हमें जो है अल्कोहल मिल रहा है। जब हमने फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाया तो 1 डिग्री अल्कोहल, जब हमने इसकी रिएक्शन एसिडल्डिहाइड के साथ करवाई तो 2 डिग्री अल्कोहल, और जब हमने कीटोन के साथ करवाया तो 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब भाई ये सारे जो मेथड्स है वो फॉर्मेशन कर रहे हैं अल्कोहल का। फिर हमने जब इसका ऑक्सीडेशन किया तभी भी हमें अल्कोहल मिला, और लास्ट मेथड हमने एपॉक्साइड के साथ भी देख लिया कि हमें भाई अल्कोहल कैसे मिलता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमेशा क्वेश्चन विद मैकेनिज्म ही पूछता है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैकेनिज्म तो अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कन्वर्जेशंस की जब भी हम बात करेंगे तो भाई हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सारी रिएक्शन समझ में आई। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी भाई अल्कोहल फॉर्मेशन की है, और वो रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर का हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन। देखो होगा क्या, ये हमारे पास ईस्टर मॉलिक्यूल है CH3COOCH3। अब इसमें देखो एक के साथ तो H जुड़ जाता है और एक मॉलिक्यूल के साथ OH जुड़ जाता है। देखो सिंपल इस रिएक्शन में होता क्या है, ये जो हमारे पास OH न्यूक्लियोफाइल है ये जाकर कार्बन पॉजिटिव मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है वैसे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और इस ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन आगे करेगा इस पे अटैक। मतलब सिंपल रिएक्शन है एकदम। CH3COOCH3 का मॉलिक्यूल कैसे ब्रेक होता है, पहले OH न्यूक्लियोफाइल जगह अटैक करता है और वहाँ बन जाता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट जो हमारे पास OCH3 का मॉलिक्यूल बचता है उस पर हमारा हाइड्रोजन जाके अटैक करता है और हमें मिल जाता है भाई अल्कोहल। मतलब ईस्टर में जब हम हाइड्रेशन करवाते हैं तो हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक हमारे पास क्या मिलता है भाई अल्कोहल। अभी बहुत सारी रिएक्शन इसमें पढ़नी बाकी है, बाकी रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए सारी रिएक्शंस अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत कम आएंगे आपके अभी अल्कोहल फॉर्मेशन की बात जब हम करेंगे ना तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।